नमस्कार आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल MND पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो पहाड़ हो, प्लेन हो, कि यहाँ लोग ना गाय पाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना दूध कहाँ से आ रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों का है तो हम लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये छाछ है। तो ये छाछ मैं किसी के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब दुकान में देखता हूँ तो रोज छाछ, लस्सी, मक्खन, दूध, दही ढेर आ रहे हैं उसके। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कि जब भाई गाय ना कोई गाय पाल रहा है, पहाड़ों में भी लगभग 20 से 30% ही लोग गाय पाल रहे हैं। लगभग 50-60% के लोगों की गाय बच्चियाँ कुछ नहीं है उस हिसाब से देखा जाए। तो ये कनिष्का है। ये कनिष्का आज हमारे जो राजकुमार जोशी जी हैं उन्होंने कहा कि भाई कल मेरे को बोला था छाछ ले आना, तो उनके लिए मैं 2 लीटर की बोतल छाछ रख रहा हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इस हिसाब से अगर ये छाछ का एक गिलास अगर बिक्री हो तो कम से कम इसमें लगभग 10 गिलास के लगभग आएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से भी अगर इस चीज़ को बेचते तो 100 रुपये की ये बोतल होती है। लेकिन अगर हम किसी को कह दें कि 100 रुपये दे दो इस बोतल के, तो वो बोलेगा यार। तो खैर मैं तो फ्री में ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई जब लोग गाय नहीं पाल रहे हैं, पूरे भारत में ही मैं देख रहा हूँ कि दूध की नदियाँ बह रही है, घी की। तो ये सब नकली है और इस नकली चीज़ को खा करके लोग बीमार हो रहे हैं। और इसी चीज़ पे आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, छोटा सा एक ब्लॉग मैंने कहा मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा हिला दे। हाँ, और जोर के हिला दें। तो इस हिसाब से मैंने कहा चलो यार, अभी मुझे याद आया कि भाई राजू भाई ने कह रखा है कि भाई थोड़ा छाछ ले आना पीने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने उनको घी का भी एक डब्बा दिया था। तो घी भी लगभग अब 1000 रुपये किलो हो गया। गाय का घी 1000 रुपये किलो। गाय का घी इधर से मैं आपको इस समय नज़ारा दिखाता हूँ। और मैं तैयार होने वाला हूँ, थोड़ी देर में मैं अपनी दुकान में जाऊँगा। और वहाँ मेरे पिताजी भी वहाँ नीचे खेत में चले गए। लगातार वो भी वर्किंग करते रहते हैं खेत में। इन्हीं के लिए मैंने ये पॉली हाउस भी लगाया था कि चलो यार ये लोग वर्किंग करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो इधर नीचे पहुँचने वाले हूँ खेत में, क्योंकि 60 साल के बाद थोड़ा आदमी वर्किंग करे तो स्वास्थ्य पानी भी अच्छा रहता है। और इस हिसाब से जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो अपने यहाँ लगभग 50% मेरा अब है कि 50% जैसे घी हो गया, दूध हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग आज जो हमने ये मट्ठा बनाया तो उसके लगभग एक दिन में इतना हो जाता है। तो कम से कम ये 2-3 दिन लगातार 2-3 दिन हर रोज़ हम थोड़ा बहुत ये मट्ठा करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा था तो इस हिसाब से मक्खन, ये घर का मक्खन है, शुद्ध मक्खन। तो इस हिसाब से इसका घी बनाएंगे। जैसे ये भरेगा तो 3 दिन में भर जाएगा, तो सीधे 1-1.5-2 किलो घी हो जाएगा। और कल हमारे एक चाचा जी ने भी हमसे घी कहा था, बहुत दिन से कह रहे थे, तो चलो मैंने उनको दिया। हम लोग भी खाते ही रहते हैं घी, ये कनिष्का लोग भी। और ये मैंने राजू भाई के लिए छाछ रख दिए। और अब मैं इसके बाद सीधे दुकान में जाऊंगा, उनको फ़ोन करूंगा। तो इसी विषय पे मेरा ध्यान है कि भाई दूध तो भैया दूध गाय बच्चियाँ कोई पाल नहीं रहा है, लेकिन इतना दूध आ कहाँ से रहा है। तो लोग सारे लोग जो शहरों में बीमार हो रहे हैं, और आजकल तो वहाँ बर्फ़ भी पड़ रही है शहरों में, तो लगभग वहाँ बहुत ठंडा है। तो उनकी तो मौज है भाई। यहाँ तो गर्मी हो रही है थोड़ा पहाड़ में, लेकिन जो शहरों में इस समय ठंडा मौसम हो रखा है, लोग बिल्कुल आराम से मज़े ले रहे हैं बर्फ़ के। तो आपको मैं दिखाता, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई ये शुद्ध घर की छाछ है। और इसको पी के इतना आनंद आता है ना भाई, इसको थोड़ा इसमें
काजू किशमिश बादाम डालो, इतना मज़ेदार बन जाता है ये। और अगर यही मार्केट में अगर आप यही बोतल लेने जाओगे तो 20 रुपये का एक गिलास मिलता है लस्सी का, और उस वो भी पता नहीं कि शुद्ध लस्सी मिलती होगी कि नकली लस्सी मिलती होगी। तो इस हिसाब से हम लोग अपने लिए, एक गाय है हमारी लगभग, मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ कि मेरी गाय है जो हम इसमें, इस पिछला वीडियो मैंने बताया था कि गाय हमारा पहले जब शुरू में एक इसको भर के, इसके बाद एक 5 लीटर की बाल्टी और भर के मेरी गाय दूध देती है, क्योंकि मैंने हाईब्रिड नस्ल की गाय पाल रखी है और बहुत मेहनत करते हैं हम, सुबह शाम गाय को भी अच्छा सा रखते हैं वहाँ साफ़ सफाई करके। तो इस हिसाब से मैं, और इस चलते फिरते मेरा अपने काम भी हो जाता है और मेरा यूट्यूब चैनल भी के लिए एक ब्लॉग भी बन जाता है। तो आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है। और अभी हमने लहसुन भी निकाल लिया है, लहसुन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि लहसुन भी निकाल लिया है। लगभग जो लहसुन में हर साल 4 से 5 हज़ार का लहसुन लेता था, तो 4 से 5 हज़ार रुपये मेरे बच गए। दो बार से मेरे लगातार, तो 2 बार से मैं लहसुन लगा रहा हूँ, तो 2 बार से 10,000 रुपये मेरे बच गए। तो मैं दिखाता हूँ आपको लहसुन भी। तो ये लहसुन भी हमने लगभग निकाल लिया है। इस बार लहसुन भी बढ़िया हो रखा है। लहसुन का मैं दिखाता हूँ लहसुन। तो इस हिसाब से इस जो मैं लगभग 4 से 5 हज़ार का लहसुन जो मैं लेता था हर साल में, तो मेरे 5,000 रुपये बच गए इस बार भी और पिछली बार भी। नमस्कार। और ये भी है, तो अपने लिए हो गया हमारा पूरे साल के लिए। और इसका भी मैंने, पिछली बार से हम पत्ते फेंक देते थे, लेकिन इस बार भी मैंने पत्तों को बिल्कुल तैयार करके रखा है। ये जो पत्ते हैं इनको हम इसको मैं छोटे छोटे पीस में इसको काटेंगे, जब छोटे छोटे पीस में, तो ये तड़के का भी काम आएगा। और इसका मैं पाउडर भी बनाऊंगा, पाउडर भी बनाएंगे तो पाउडर बनाने के बाद इसके लिए चटनी में, हर चीज़ में ये भी काम आएगा। इस तरीके से मैंने इस बार सोच रखा है कि कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाने देनी है। तो लगभग 1 साल के लिए पत्ते भी हो जाएंगे था बस। और इस समय धूप भी बड़ी साफ आ रखी है, बहुत मज़ेदार हो रखा है मौसम भी। ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा बहुत गर्मी है, थोड़े दिन में हो रखी है। बाकी यहाँ तो, और बाकी तो अब रोज़ मैं समाचार सुनता रहता हूँ कि प्लेन में जो शहरों में है वहाँ तो भाई बर्फ़ पड़ रही है, फर्स्ट क्लास तरीके से लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं। तो बताना भाई आप लोगों के यहाँ जो दिल्ली देहरादून बर्फ़ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो इस समय मौसम भी हो रखा है, आज भी मौसम बारिश के लायक हो रखा है मेरे ख्याल से। आज तो लगभग बारिश आने वाली है शाम तक। ऐसी मौसम थोड़ा उमस हो रही है, तो उसके हिसाब से लगता है कि बारिश आ जाएगी आज। और लगभग जो 2 बारिश पड़ी है उसके बाद खेतों का, आप खेतों का नज़ारा देख सकते हो। इधर खेतों में ये झंगोरा है, झंगोरा ये काफ़ी बड़ा हो गया, और 2 बारिश से इतना बड़ा हो गया, क्योंकि जो ऊपर आसमान से जो बारिश गिरती है तो वो बहुत लाभकारी बारिश होती है। और पहाड़ों की खेती तो भैया आसमान के ही भरोसे। और ऊपर हल्ला हो रहा है, वहाँ गूनी बंदर आ रखे हैं मेरे ख्याल से, वहाँ लोग भगा रहे हैं गूनी बंदरों को। तो इन्हीं जंगली जानवरों ने हमें परेशान कर रखा है। नहीं तो अब जैसे ही हम खेती करते हैं, आप इधर देख सकते हो, अभी ये खेत में तैयार करूँगा इसको, ये देख रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये मिर्च के खेत हैं, और मिर्च लगभग, मिर्च तो, लेकिन इस बार ये जो मिर्च हैं वो बीज पता नहीं कैसा था, ये हुआ नहीं। और एक खेत हम ही लोगों ने ट्रैक्टर से जोता है पूरा, ये खेत ट्रैक्टर से जोता है। तो इधर तो इन्होंने मिर्च लगा ली, इधर से, इधर थोड़ा मिर्च थी, और इधर भी, इधर मिर्च बहुत कम है। और वहाँ ऊपर लगभग गूनी बंदर आ रखे हैं, तो लोग भगा रहे हैं। अब पहले जब खेत थे तो मैंने देखा है खेतों में पेड़ फूड़ कुछ नहीं होते थे, तो गूनी बंदर का जो अड्डा होता है, पेड़ होता है, तो उसी में गूनी बंदर बैठ जाते हैं।
तो हम लोग निरंतर अपने उस पे पहाड़ी जो लाइफ स्टाइल है, तो मैं अभी सुबह मैंने आपको बताया कि जो अभी मैं शुरू में कह रहा था कि गाय बच्चियां कोई पाल नहीं रहा है, इतना दूध कहाँ से आ रहा है, दूध दही घी डेली नीचे से गाड़ी ऊपर आ रहे हैं यहाँ पहाड़ों में भी। तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें ये मिलावट है। तो मैं तो जो लोग प्लेन में भी हैं और जो लोग फ्लैटों में भी रहते हैं, तो जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि 1-2 फुट की गाय है उसको पालो। 2 फुट की गाय है, उसकी हाइट मात्र 2 फुट है। आपने देखा होगा तमिलनाडु या इस तरफ वो गाय की ब्रीडिंग जो हो रही है, और 2 से 3 लीटर पूरे दिन में दूध देती है। तो जितना आपने कुत्ते को खिलाना है उतना गाय पालो। अब एक समय ऐसा था कि जब कुत्ता बाहर रहता था और गाय अंदर रहती थी, लेकिन अब गाय बाहर रोडों पे छोड़ दिए लोगों ने और कुत्ता पाल रखा है। तो भाई कुछ ना कुछ तो ध्यान दो। इसी तरह से मेरे अपने ब्लॉग में बताता रहता हूँ कि किस हिसाब से। तो कल मैं उसको देख रहा था कि वो गाय अगर यहाँ कहीं नज़दीक में वो मिलती तो मैं ले लेता। बड़ी सुंदर सी यार, 2 फुट की हाइट, मात्र उसकी 2 फुट हाइट है, 2 से 2.5 फुट हाइट होती है उसकी। और लगभग उसमें दिखा रहे थे कि 2 से 3 लीटर दूध देती। तो मेरा जो शहरों में लोग हैं जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं, 1 महीने का खर्चा 30-30 40-40 हज़ार रुपये आ रहा है। तो आप लोग उस गाय को पालिए जी, और वो गाय आपका अच्छा दूध भी देगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मौसम बड़ा मस्त हो रखा है यार। ये देखिए घास भी बड़ी हरी हरी हो गई है। घास आपको मैं दिखाता हूँ, ये घास भी हो गई है। और खेतों में जो अन्न हमने डाला था, बीज हमने जो डाला था, वो भी सही हो गया। तो आज मैं इसी पे सोच रहा था यार, ये दूध आता कहाँ से है भाई इतना। भाई कोई गाय नहीं पाल रहा है, कोई बच्ची नहीं पाल रहा है भाई। यहाँ गांव में भी लगभग 60 से 7% लोग गाय बच्चियाँ नहीं पाल रहे हैं। 20 से 30% लोगों ने, क्योंकि गांव में अब बुजुर्ग लोग रह गए। गांव में जो नई नई बुआरी बहू होती थी वो तो चले गए शहरों में, और आजकल शहरों में बर्फ़ पड़ रही है। तो बहुत मज़ेदार मौसम हो रखा है। और अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी दुकान की तरफ धीरे धीरे। और चलते फिरते ही मेरी ब्लॉगिंग भी हो जाती है और आप लोगों का प्यार प्रेम भी मिलता है। तो बताना भाई कि आप लोग जो दूध दही घी खा रहे हो वहाँ प्लेन में, तो जो तमिलनाडु की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ जो गाय है 2-2.5 फुट की, तो उसको पालो। वो कुत्ते के बराबर है वो गाय। और आराम से, इतना गंदगी भी नहीं करती वो। आराम से डबल बेड में उसको सुलाओ गाय को, और रोज़ सुबह शाम। तो 2 से 3 लीटर अगर वो दूध देती है तो आपके लगभग 200 रुपये बचते हैं एक दिन के, 200 रुपये से ज़्यादा। और आपको स्वास्थ्य का भी लाभ भी मिलेगा उसमें। आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। दिन भर गाय की भी सेवा हो जाएगी, गौ माता की भी सेवा हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अब मेरा ब्लॉग भी बन गया। ये सामने पोखड़ा है, और पोखड़ा की भी सारे खेत तो बंजर हैं। और अब बारिश पड़ गई तो पोखड़ा वाले कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ अनाज इतना अच्छा होता है यहाँ पोखड़ा में। और कल हमने भी जाना है एक जगह, वहाँ बड़े रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि भाई ट्रैक्टर देना। हमारे जो नेपाल के लोग हैं वो ले जाएंगे ट्रैक्टर। देखते हैं कल वहाँ जा कर के भी, वहाँ का ब्लॉग बना के भी आप लोगों को एक मैं डालूँगा। तो आज का ब्लॉग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और ऐसे चलते फिरते मेरे ब्लॉग भी बन जाते हैं, और आप लोगों का प्यार भी मिलता है। और आप लोगों का प्यार भी मुझे चाहिए भी। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ेगा तो इस क्षेत्र के स्थिति, दशा दिशा, सब चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। कहाँ क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं कि नहीं है, स्कूलों में। धीरे धीरे आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। और आज का ब्लॉग बताना जो मैं सुबह इस पे दूध पे और मट्ठा पे चर्चा की, कि आप लोगों को कैसा लगा।
और आप लोग भी सोचना कभी कि इतना दूध आ कहाँ से रहा है। तो आज का ब्लॉग आज सबको लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना, कमेंट ज़रूर करना कमेंट में, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे साथ हमारे यहाँ के जुड़े हैं, नहीं तो गुजरात, दिल्ली और कहीं दूर दूर से भी लोग कमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सब लोगों को, मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली को सबको नमस्कार। जय श्री राम।